हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, बहुत दिन बाद आप सबके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए हम ब्रोकन प्रॉमिस फंक्शन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अब तक की स्टोरी में हमने देखा था कि वांग जी की पूरी फैमिली को जब उसकी और विंग की शादी के बारे में पता चलता है तो सब शॉक्ड हो गए थे। मिसेस लैन और शेजन तो बहुत खुश थे, लेकिन मिस्टर लैन गुस्से में वांग जी को स्लैप कर देते हैं। लेकिन वांग जी सबके सामने ओपनली अपने दिल की बात बोलते हुए कहता है कि विंग अब उसका लाइफ पार्टनर है और वो अब लैंड मेंशन में ही रहेगा और कोई भी उसे और वांग जी को अलग नहीं कर सकता है। आज विंग और वांग जी की वेडिंग नाइट थी। वांग जी बहुत इमोशनल था, लेकिन उसने अपने आंसू विंग के सामने शो नहीं होने दिए थे। वह विंग को किस करते करते बेड पर पुश कर देता है। ये देखकर विंग चौंक गया। वो कुछ कहता उससे पहले ही वांग जी उसे अपने सीने से लगा लेता है। ये देखकर विंग बोला, वांग जी मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो, मुझे सांस नहीं आ रही है। तुमने मुझे इतना कसकर पकड़ा हुआ है, इतना कसकर तुमने मुझे अपने सीने से लगा रखा है। वांग जी थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं बोला। तभी वो विंग की आंखों में देखते हुए बोला, विंग एक बात मेरी अच्छे से ध्यान रखना, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाओगे। ये सुनकर विंग बोला, वांग जी क्या तुम भूल गए हो कि अभी तुम्हारे फादर ने हमें कैसे ट्रीट किया था। तुम्हारी फैमिली कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी और मैं उस घर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता जहाँ हर बार और हर वक्त मुझे मेरे स्टेटस पर जाना जाए, मुझे नीचे दिखाया जाएगा। मेरे लिए मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और जहाँ मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है वहाँ मैं नहीं रह सकता हूँ। वांग जी बहुत गौर से विंग की आंखों में देख रहा था। वो मन में बोला, विंग तुम्हें तो मुझे अपने सीने से लगाना चाहिए और कहना चाहिए कि तुम मुझसे आज भी बहुत प्यार करते हो। मेरे डैड ने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे उसका कोई दर्द नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है जब उन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया है। बचपन से ये सब देखता चला आ रहा हूँ। लेकिन विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्यों मेरा दिल आज भी यही सोचता है, यही चाहता है कि तुम आज ही मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारे वर्ड्स मुझे अंदर तक तोड़ देते हैं। विंग मुझसे तुम्हारी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही है और मुझे तुमसे नफरत करने पर मजबूर कर रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जब भी तुम्हारे लिए सॉफ्ट हार्टेड होने की सोचता हूँ तब तुम्हारे ये वर्ड्स मुझे नफरत से भर देते हैं। तभी विंग बोला, वांग जी तुमने मुझसे फोर्सफुली शादी कर ली है, लेकिन मैं तुम्हें कभी हस्बैंड नहीं कहूँगा और नहीं तो मानूंगा, क्योंकि मेरे लिए शादी सिर्फ। तभी वांग जी ने विंग को बेड पर नीचे की ओर पुश कर दिया और उसके ऊपर आ गया। वांग जी की आईज रेड थी, उनमें आंसू थे, गुस्से के, तकलीफ के, जलन के और बहुत सारे इमोशंस। उसे इस बात का दुख था, बहुत तकलीफ थी कि विंग जिससे वो इतना ज़्यादा प्यार करता है, वो विंग वांग जी की फीलिंग्स की कदर नहीं कर रहा था। उसे किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी कि वांग जी को कैसा फील हो रहा है, ना 7 साल पहले और ना ही तो अब। वांग जी ने तभी विंग के लिप्स पर अपनी फिंगर्स रख दी और बोला, विंग चुप हो जाओ। अभी तुमने क्या कहा था मुझसे? तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, गॉड डैम इट, सेल्फ रिस्पेक्ट। क्या तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट है भी? क्या तुम हो उस लायक? विंग क्या तुम्हें याद है कि 7 साल पहले मैंने तुम्हें उस रूम में किस हाल में देखा था? तुम उन 2 अल्फाज के साथ थे और तुम उनके साथ। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया। वो बोला, वांग जी तुम अब इस बात को क्यों उठा रहे हो? तभी वांग जी ने उसके फेस को कैरेस किया और कहा, विंग तुम्हारे मुंह से ना ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात अच्छी नहीं लगती है। आज की बात कर मैं सुनना नहीं चाहता हूँ। विंग की आंखें आंसुओं से भर आई थी। उसे वांग जी के वर्ड्स ने हर्ट किया था। वो बोला, वांग जी। उसी पल वांग जी ने विंग के लिप्स पर अपने फिंगर को और कस के प्रेस कर दिया और कहा, विंग मैंने कहा था ना कि मुझे हस्बैंड कह के बुलाओ, नहीं तो मुझे और भी तरीके आते हैं तुम्हारे मुँह से हस्बैंड वर्ड कहलवाने के। विंग मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ हो और अब इस सच के साथ तुम्हें होल लाइफ मेरे साथ जीना है। ये सुनकर विंग बोला, वांग जी अगर तुम मुझे इतना अच्छे से जानते हो, तुम्हें पता है कि मैंने कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो तुमने मुझसे शादी क्यों करी? क्यों तुम आई मेरी लाइफ में वापस? जब तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है तो तुमने क्यों अपने डैड से मेरे लिए बहस करी? नफरत है तो उसे नफरत ही रहने दो, प्यार में उससे मत बदलो तुम। तभी वांग जी ने एकदम से
उसकी शर्ट को झटके से ओपन कर दिया। विंग की शर्ट की सारी बटन्स ज़मीन पर जा गिरी। विंग बोला, वांग जी तुम पागल हो गए हो, तुम क्या कर रहे हो? तभी वांग जी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, विंग मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे इस बात का हक है। कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगे? कौन रोकेगा मुझे? विंग तुम पर हक है मेरा। तभी वो बोला, विंग अभी मैंने तुमसे क्या कहा था कि मुझे हस्बैंड कहकर बुलाओ, लेकिन लगता है तुमने मेरी बात सुनी नहीं या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। विंग की आंखें आंसुओं से भर आई थी, वो रो रहा था। तभी वांग जी ने उसके दोनों हैंड्स को उसके सिर के ऊपर पिन कर दिया और कहा, विंग तुम्हें नहीं पता कि मैंने हमारी वेडिंग नाइट का कितना बेसब्री से इंतज़ार किया था। मैंने खुद को कैसे कंट्रोल किया था। तुम्हें नहीं पता कि मैंने हमारी वेडिंग नाइट के लिए क्या क्या सोचा है। मैं तुमको ओमेगा मार्क करना चाहता था और हमेशा करना चाहूँगा। ये सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैंने कैसे कंट्रोल किया है अपनी फीलिंग्स को। विंग तुम्हें पता है, मैं हमेशा सोचता था कि हमारी वेडिंग नाइट हमारी लाइफ की सबसे खूबसूरत रात होगी, जब मैं पूरे दिल से तुम्हें अपना ओमेगा मार्क करूँगा और तुम मुझे अपना अल्फ़ा। तुम्हें वो दूंगा जिसके सिर्फ तुम और सिर्फ तुम हकदार थे। लेकिन विंग तुमने 7 साल पहले मेरे दिल को तोड़ के मेरे प्यार को नफ़रत में बदल दिया। आज ही रात तुम्हारे लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं साबित होगी। और रही बात मेरे डैड के सामने तुम्हें डिफेंड करने की, तुम्हें बचाने की, तो विंग गलतफहमी में मत जीना। तुम्हें हर्ट करने का हक सिर्फ मेरे पास है। सिर्फ मैं तुम्हें हर्ट कर सकता हूँ और मैं किसी को ये इजाज़त नहीं देता हूँ कि वो तुम्हें तकलीफ़ दे। सिर्फ मैं कर सकता हूँ। विंग बोला, वांग जी तुम क्रेज़ी हो गए हो, तुम बदल चुके हो, तुम ऐसे नहीं थे। कि सुनते ही वांग जी ने पहले विंग के लिप्स पर एक डीप और पैशनेट किस किया और फिर उसके नेक पर आकर उसे कसकर बाइट कर लिया। उस बाइट की वजह से विंग को बहुत तेज़ पेन होता है। वो वांग जी को अपने से दूर पुश करने लगा और बोला, वांग जी प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ रुक जाओ, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज़। लेकिन वांग जी मानो उसके सुन ही नहीं रहा था। तभी विंग के मुंह से निकला, हस्बैंड हस्बैंड प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। विंग के मुंह से अपने लिए हस्बैंड वर्ड सुन के वांग जी की हार्ट बीट तेज़ हो गई थी। उसे तभी विंग की आंखों में देखते हुए कहा, विंग क्या कहा तुमने मुझे? ये सुनते ही विंग बोला, हस्बैंड प्लीज़ मुझे पेन हो रहा है, मुझे छोड़ दो। वांग जी ने विंग को जहाँ बाइट किया था वहाँ पर उसने किस किया। विंग की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तभी वांग जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विंग क्या ये वर्ड बोलने में तुम्हें इतनी तकलीफ़ हो रही थी? अगर तुम पहले ही मुझे हस्बैंड कह देते तो मैं तुम्हें हर्ट क्यों करता, तुम्हें पेन क्यों देता? उसे विंग की आंखों में आंसू देखकर तकलीफ़ और गुस्सा दोनों हो रहे थे। उसे जहाँ विंग को मार किया था उस जगह से हल्की ब्लीडिंग होने लगी थी। वांग जी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, विंग तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। उस वेन्निंग के करीब जाने की और या उससे बात करने के बारे में सोचना भी मत, सपने में भी नहीं। ये सुनकर विंग बोला, हस्बैंड तुम्हें क्या लगता है कि तुम कब तक मुझे अपने पास ऐसे रख पाओगे? उसके फेस पर दर्द भरी स्माइल थी। वांग जी ने तभी नीचे झुककर विंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया, कहा, तब तक जब तक मुझ में मेरी जान बाकी है विंग। ये कहकर वांग जी विंग के ऊपर से उठ गया और बोला, डोंट वरी विंग, मैं तुम्हें ऐसा ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। मुझे बस तुम्हें अपने ओमेगा मार्क करना था ताकि कोई अल्फा तुम्हें नज़दीक आने के बारे में सोचे भी ना। ये सुनते ही विंग ने अपने आप को स्निफ किया। उसकी पूरी बॉडी वांग जी के अल्फा फेरोमोन्स से महक रही थी। वांग जी अपनी शर्ट ओपन करके ड्रॉअर से टी-शर्ट निकाल कर पहनने लगा। तभी विंग की नज़र वांग जी की बॉडी पर गई। वांग जी के चेस्ट पर कई जगह कट मार्क्स के निशान थे। उन्हें देखकर विंग चौंक गया, घबरा गया और बोला, वांग जी आई मीन हस्बैंड, ये तुम्हारे चेस्ट पर ये चोट के निशान कैसे आए? वांग जी ने विंग की तरफ देखा, कहा, विंग तुम्हें इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही है, फ़िक्र क्यों हो रही है मेरी? ओह तो अब तुम मेरी नफ़रत को प्यार में बदलना चाहते हो अपने इस नाटक से। लेकिन तुम्हारे छोटे प्यार और केयर का मेरे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। विंगा मैं समझ चुका हूँ कि तुम क्या हो। विंग ने अपने फेस को अपने हाथों से कवर कर लिया ताकि वांग जी उसके आंसू को ना देख सके और इसके एक्सप्रेशंस को ना देख सके। वो धीरे से बोला, वांग जी अच्छी बात है कि तुम मुझे हेट कर रहे हो। मैंने जो किया है तुम्हारे साथ उसके लिए तुम जितना मुझे हर्ट करो वही सही है। वांग जी तभी विंग के पास आकर लेट गया
और उसके कान के पास जाकर बोला, विंग माई लवली वाइफ, तुम्हें अपना चेहरा छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा, तो विंग इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देना। वांग जी की गर्म सांसें विंग के कानों को टच कर रही थी। विंग तुरंत करवट लेकर लेट गया। ये देखकर वांग जी बोला, विंग मेरी तरफ देखो, पर विंग ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वांग जी फिर एक बार बोला, विंग मैंने कहा ना मेरी तरफ देखो। ये सुनकर विंग बोला, मुझे ऐसे ही आदत है सोने की। वांग जी तभी विंग को उसकी कमर से पकड़ के अपनी करीब खींचा और कहा, लेकिन मुझे आदत नहीं है ऐसे सोने की। विंग वांग जी से खुद को दूर करते हुए बोला, हस्बैंड जब तुम्हें पता है कि मैं कैरेक्टरलेस हूँ, तुमने मुझे उन 2 बॉयज़ के साथ इस तरह से देखा था, तो क्यों मुझे अपने करीब ला रहे हो। वांग जी तुरंत विंग को अपनी तरफ टर्न किया और कहा, विंग तुम। उसने देखा रोने की वजह से विंग की आइज़ रेड हो गई थी। वांग जी तभी विंग की आइज़ उसके लिप्स पर किस किया और कहा, विंग एक बार तुम मुझसे क्यों नहीं कह देते कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। उस दिन तुमने जो कुछ भी वांग जी देखा था वो सब झूठ था। विंग मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मेरा वादा है। प्लीज़ एक बार मुझे सच बोल दो। विंग क्या तुम सच में जो वादे हमने एक दूसरे के साथ किए थे उन्हें भूल गए हो? क्या वो प्यार, वो साथ, वो सब झूठा था? विंग क्या वो सारे झूठे वादे थे हमारे? क्या तुम उस वेंडिंग के साथ खुश थे मेरे जाने के बाद और मेरे रहते हुए भी? विंग मैं आज भी तुमसे। तभी विंग बोला, हस्बैंड मैंने पास्ट को कब का भुला दिया है, और उस दिन तुमने जो कुछ भी देखा था वो सब सच था। मुझे उस वक्त पैसे की बहुत ज़रूरत थी और मैं वांग जी का दिल टूट गया था विंग के वर्ड से। वो बोला, विंग तो तुम मुझे बोल देते, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता, मेरे पास पैसे थे, मैं था ना, मैं अपने डैड से हेल्प कर लेता, मैं अपने से तुम्हारी हेल्प करता। विंग मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता था, तुम्हें पता है। तुमने मुझसे क्यों हेल्प नहीं ली? विंग अगर मैं तुम्हारे साथ ऐसा करता तो तुम्हें कैसा लगता? क्या तुम बर्दाश्त कर पाते मुझे किसी और ओमेगा के साथ, किसी और के करीब, मुझे किसी और की बाहों में देखकर उसके साथ? विंग का दिल बेचैन हो उठा वांग जी को किसी और के साथ सोच के ख्याल से भी, पर वो अपना हक वांग जी पर से खो चुका था। उसने अपने आंसू कंट्रोल किया और कहा, हस्बैंड ना मुझे उस वक्त कोई फ़र्क पड़ता था और ना आज फ़र्क पड़ रहा है। आपको जिसके साथ मन हो आप जाओ, रहो, जो माने करो। वांग जी तभी तेज़ आवाज़ में चिल्लाकर बोला, विंग चुप हो जाओ, अब एक और शब्द मैं तुम्हारे मुँह से नहीं सुनना चाहता हूँ। बहुत जल्द तुम अपनी बात के लिए रिग्रेट करोगे। तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना कि मैं किसी और ओमेगा के साथ कुछ भी करूं? विंग बोला, हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपकी लाइफ है, जैसा मन हो वैसा करो। ये सुनकर वांग जी बोला, विंग काश मैं भी तुम्हारे तरह कैरेक्टरलेस होता ना, तो मुझे भी फ़र्क ना पड़ता। लेकिन मेरा प्यार सच्चा था, मेरी फीलिंग्स, मेरे जज्बात सच्चे थे। लेकिन विंग तुमने सबको ख़त्म कर दिया, सबके सामने मेरा मजाक बना के रख दिया। वांग जी बोला, विंग आई हेट यू और मेरा तुमसे वादा है कि तुम अपने एक एक वर्ड के लिए अफसोस करोगे। ठीक है, अगर वांग जी बेड पर से उठा और वहाँ से जाने लगा, तभी विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, हस्बैंड तुम कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारा रूम है, तुम बेड पर लेटो, मैं इस रूम से बाहर चला जाऊँगा। ये सुनते ही वांग जी ने झटके से विंग के हाथ से अपना हाथ अलग किया और कहा, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वांग जी रूम में जो सोफ़ा पड़ा हुआ था वहाँ पर जाकर लेट गया। कुछ देर बाद वांग जी को नींद आ गई, लेकिन विंग अभी भी नहीं सोया था। वो धीरे से बेड पर से उठा और वांग जी के पास गया। वांग जी की आंखों से जो आंसू बहे थे वो अब सूख गए थे। विंग को उसे इस हाल में देखकर बहुत तकलीफ़ हो रही थी। उसे धीरे से वांग जी के लिप्स पर किस किया और कहा, वांग जी इस रात का मैंने भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार किया था। मैं भी चाहता था कि तुम मुझे अपना ओमेगा मार्क करो। वांग जी मुझे आज खुश होना चाहिए कि मेरे इतने सालों का सपना आज पूरा हो गया, कि मैं तुम्हारे करीब हूँ, हमारी शादी हो गई है। लेकिन मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं तुम्हें हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया है। मेरी वजह से तुम्हारे फादर ने तुम्हें स्लैप किया, मेरी वजह से तुम्हें अमेरिका जाना पड़ा, मेरी वजह से तुम रोए, और आज भी वांग जी तुम मेरी वजह से सफ़र कर रहे हो। आई एम सॉरी वांग जी। अगली सुबह जब विंग की नींद खुली तो उसे देखा कि वांग जी रूम में नहीं था। विंग धीरे से बेड से उठा, उसकी पूरी बॉडी में पेन था, फीवरिश थी उसकी बॉडी। पिछली रात वांग जी ने उसकी नेक पर जो मार्क बनाया था वो जगह बिल्कुल पर्पल रेड कलर की हो गई थी। तभी रूम में वांग जी एंटर हुआ। वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। विंग ने पहले तो ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तभी उसने वांग जी के मुंह से लिंशी का नाम सुना। ये सुनते ही उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। वांग जी के फेस पर स्माइल थी और वो बोला, हाँ
लिंशी, मुझे अच्छे से याद है कि आज शाम तुम्हारा बर्थडे है। डोंट वरी, मैं ज़रूर आऊँगा। हाँ यार, मैंने भी हमारा अमेरिका में एक दूसरे के साथ बिताया गया समय टाइम बहुत ज़्यादा मिस किया। विंग का दिल बेचैन होने लगा था। उसने कह तो दिया था वांग जी से कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वांग जी किसी और ओमेगा के साथ रहे या कुछ भी करे, लेकिन विंग ही जानता था कि उसे कितनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, कितना बुरा फील हो रहा था। वांग जी बोला, लिंशी, क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है? विंग धीरे से बोला, प्रॉमिस? वांग जी कौन से प्रॉमिस की बात कर रहा है? तभी वांग जी की नज़र विंग पर पड़ी। वो बोला, लिंशी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये कहकर उसने कॉल कट कर दी। विंग को अच्छा नहीं लग रहा था कि उसके सामने वांग जी लिंशी से बात कर रहा था। वो बोला, वांग जी, तुमने कॉल क्यों कट कर दी? तुम लिंशी से बात कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी तभी विंग के करीब आया और उसकी नेक को टच करते हुए बोला, हाँ मुझे पता है विंग कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं किसी से बात करूँ, कुछ भी करूँ या किसी के साथ रात बिताऊँ। ये सुनते ही विंग शॉक्ड हो गया। वो बोला, हस्बैंड तुम? उसने अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर ली और कहा, मुझे कुछ नहीं कहना, नहीं तो सुनना है। वांग जी बोला, आज लिंशी का बर्थडे है विंग, मैंने उसे हमारी शादी के बारे में नहीं बताया। आज हम रेडी रहना विंग, हम लिंशी के बर्थडे पार्टी पर चल रहे हैं और हम साथ में मिलकर उसे सरप्राइज़ देंगे। विंग बोला, हस्बैंड मेरा मन नहीं है वहाँ जाने का, मुझे मेरी फैमिली के पास जाना है, उनसे मिलना है मैं। तभी वांग जी बोला, विंग तुमने तो कहा था ना कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे फिर मैं कुछ भी करूँ, किसी के साथ भी रहूँ, तो तुम्हें मेरे साथ लिंशी के बर्थडे पर चलने में क्या प्रॉब्लम है? विंग बेड से उठने लगा और बोला, मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊँगा। तभी एकदम से वांग जी ने उसे पीछे से अपने गले से लगा लिया और कहा, विंग मैं तुमसे ये बात बता नहीं रहा हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें आज रात मेरे साथ प्यार। विंग की बॉडी वांग जी के टच से अराउज्ड होने लगी थी। वो बोला, हस्बैंड मुझे शावर लेना है, तुम्हारी फैमिली हमारा वेट कर रही होगी। ये कहकर विंग जल्दी से बाथरूम में चला गया। वांग जी ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और बोला, विंग मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। मिस्टर लैन और बाकी के मेंबर्स ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे और वांग जी और विंग का वेट कर रहे थे। तभी वांग जी और विंग वहाँ पर आ गए। वांग जी बोला, सॉरी लास्ट नाइट हम सोए नहीं थे ना, हमारी स्पेशल नाइट थी, इस वजह से हमें आने में लेट हो गया, उठने में देर हो गई। ये सुनकर विंग शॉक्ड हो गया। तो वो एम्बेरस था। मिस्टर लैन बोले, वांग जी तुम कितना ज़्यादा शेमलेस हो गए हो। ये सुनकर वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ लिया और कहा, डैड इस फैमिली में सर्वाइव करने के लिए मुझे शेमलेस होना ही पड़ेगा। मिसेस लैन और शिचन खुश थे क्योंकि वांग जी ने अपनी खुशी को ढूंढ लिया था। सर्वेंट्स ने सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया। सबको तो अच्छी अच्छी डिशेस सर्व की गई, लेकिन विंग के आगे जो प्लेट थी उसमें सिर्फ एक डिश रखी गई, वह भी कुछ खास नहीं थी। ये देखकर वांग जी ने सर्वेंट को वापस बुलाया और कहा, ये क्या किया है तुमने मेरी वाइफ की प्लेट में एक ही डिश को क्यों सर्व किया है? क्या तुम भूल गए हो? वो सर्वेंट डर रहा था। वो बोला, सर वो। तभी मिस्टर लैन बोले, विंग जो डिजर्व करता है उसे वही तो दिया जा रहा है। इससे पूछो क्या कभी इसने 5 स्टार होटल में खाना खाया है या फिर उसके गेट तक भी गया है? विंग बोला, इट्स ओके, मैं ये डिश खा लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो अपनी प्लेट को टच करने ही वाला था कि तभी वांग जी ने गुस्से में वो प्लेट ज़मीन पर फेंक दी और बोला, डैड विंग अब मेरा लाइफ पार्टनर है, आप उसकी ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते हो। और रही बात 5 स्टार होटल में जाने की, तो डैड आपका ये बेटा ही विंग को लेकर गया था। तभी तो सर्वेंट को बोला कि जो डिश तुमने मेरी वाइफ को सर्व की थी वही डिश मुझे मेरी प्लेट में ला कर दो। सर्वेंट ने सुनकर घबरा गया और बोला, सर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? विंग बोला, हस्बैंड आप रहने दो। तभी वांग जी बोला, मैंने कुछ कहा ना, मुझे वो डिश सर्व करो जो तुमने अभी मेरी वाइफ को दी थी, वो मुझे ला कर दो। मिस्टर लैन बोले, वांग जी क्या अब तुम फैमिली के रूल्स को तोड़ोगे? लेकिन वांग जी ने अपने फादर की बात को ऐसे इग्नोर किया जैसे कि वो वहाँ पर थे ही नहीं। सर्वेंट ने डरते डरते वांग जी को वो डिश सर्व करी। शिचन बोले, सर्वेंट मुझे भी वो डिश सर्व करो जो मेरा भाई खाने जा रहा है। और फिर मिसेस लैन ने भी वही किया। वांग जी ने अपनी प्लेट विंग के सामने रखते हुए कहा, माय डियर लव तुम ये डिशेस टेस्ट करो, बताओ कि कैसी बनी है। विंग की आंखें नम हो गई थी। वांग जी, शिचन और मिसेस लैन सभी अपने ब्रेकफास्ट को बहुत खुशी खुशी के साथ खा रहे थे। विंग बोला, हस्बैंड। तभी वांग जी ने उसकी तरफ देखा और कहा, विंग वाह, इस डिश को मैंने आज तक कभी नहीं खाया, ये सच में बहुत टेस्टी है और अब तुम भी अपना ब्रेकफास्ट करो। लैन कुरन और मिस्टर लैन को तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो अपनी आंखों के सामने सब क्या देख रहे थे। उनकी पूरी फैमिली विंग को सपोर्ट कर रही थी और खासकर वांग जी। शाम का वक्त था। वांग जी मिरर के सामने खड़ा हुआ था और तैयार हो रहा था। तभी विंग उसके पास आया और बोला, हस्बैंड मेरा बिल्कुल ही मन नहीं है लिंशी के बर्थडे में जाने का, आप। तभी वांग जी ने उसके कमर से उसे पकड़ लिया और अपने करीब लाते हुए कहा, विंग तो क्या तुम रेडी हो मुझसे प्यार करने के लिए आज रात? हम नहीं जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, जो तुम कहोगे वही करेंगे। लेकिन विंग एक बात याद रखना, अगर मैंने तुम्हें प्यार करना शुरू किया तो पूरी रात तुम्हें सोने को नहीं मिलेगा। ये सुनकर विंग बोला, वांग जी मेरा मतलब है हस्बैंड, तुम जानते हो कि मैं। तभी वांग जी बोला, हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो,
तुम आज भी उस वेनिंग से प्यार करते हो विंग। मैं सब जानता हूँ, लेकिन विंग एक टाइम पर हम लवर्स थे। हम क्रेजीली एक दूसरे से प्यार करते थे, पागलों की तरह खोए रहते थे एक दूसरे के ख्यालों में। तुम्हारे ऊपर सिर्फ मेरा हक था विंग, और मुझे वही हक वापस चाहिए। तभी विंग बोला, हस्बैंड तुम्हें क्या लगता है कि मैं प्योर हूँ? नहीं, मैंने वेनिंग के साथ। अभी वांगजी बोला, विंग जो वर्ड्स तुम अभी बोल रहे हो तुम्हें पता है ना कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। मुझे फोर्स मत करो विंग कि मैं तुम्हारे साथ वो कर दूँ जो मैं नहीं चाहता हूँ। मैंने कहा था ना कि अब मैं वो वांगजी नहीं रहा जिसके ऊपर तुम्हारे आंसुओं का असर होगा। विंग मुझे पता है कि तुम कभी वेनिंग के करीब नहीं गए हो, और जो नहीं हुआ है उसे मत कहो, मुझे मत फोर्स करो। विंग तभी हंसा और बोला, हस्बैंड क्या तुम भूल गए कि मैंने किस तरह से तुम्हें 7 साल पहले तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें छोड़ दिया था? विंग मन में बोला, वांगजी तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हम साथ रह के भी कभी साथ नहीं रह सकते, नहीं रह पाएंगे। तुम्हारे डैड और तुम्हारे बीच में जो रिश्ता है मेरी वजह से ख़राब हो रहा है। मैं जानता हूँ कि लिंशी बहुत कुछ कर सकती है तुम्हें पाने के लिए। वांगजी एकटक विंग की आंखों में देख रहा था। उसने तभी विंग को अपने आर्म्स में उठाया और बाथरूम की तरफ लेकर जाने लगा। विंग बोला, हस्बैंड ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। नहीं तो मैं। तभी वांगजी ने एकदम से विंग को बाथ टब में बैठा दिया। विंग के सारे क्लॉथ्स तो वेट हो गए थे। वो बोला, वांगजी ये तुमने क्या किया है मेरे साथ? वांगजी उसके करीब आकर बोला, विंग तुमने ही तो कहा था ना कि तुम प्योर नहीं हो। लो अब मैं तुम्हें पूरी तरह से प्योर कर दिया पानी से नहला करके। जब तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाए, ठीक हो जाए, तो तुम बाथरूम से बाहर आके रेडी हो जाना, हमें लिंशी के बर्थडे में जाना है। ये कर वांगजी वहाँ से चला गया। विंग को तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ वांगजी ने उसके साथ किया था। उसने अपने हैंड से अपने फेस को वाइप किया और बोला, वांगजी तुम क्यों नहीं मेरी बात को समझ रहे हो? इधर वांगजी बेड पर आकर बैठ गया तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका ये चीज़ ना फेस पर झलक रही थी। वो बोला, विंग डोंट वरी, बहुत जल्द तुम खुद अपनी बात पर अफसोस करने वाले हो और मेरी बाहों में खुद आओगे और कहोगे कि तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का पार्ट मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और कोशिश करूँगी जल्दी नेक्स्ट पार्ट लाने की। तो फिर अभी के लिए बाय बाय एवरीवन, और प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही हो, स्टोरी पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय।